आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मुंह में जो भी आया बोल दूंगा। आई एम नॉट अ एस्ट्रो टॉक का मैं कोई बहुत बड़ा पर्सन हूं कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि फ्यूचर में क्या होगा। भैया बताओ कितने रिस्पॉन्डेंट थे? रिस्पॉन्डेंट मोर देन सफिशिएंट थे। क्यों सफिशिएंट थे मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज सर्वे में आप बोलोगे, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास एक्स नंबर ऑफ थे तो आप बोलोगे कि सर 2.93 में एक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो देखो सर्वे में अगर आपका सैंपल स्पेस एक वेल स्ट्रक्चर्ड होता है तो सर्वे में एक्स नंबर्स ऑफ सर्विस आर मोर देन सफिशिएंट। उतने डेटा हमारे पास थे। जो मुझे फील हुआ मैं आपको बता रहा हूं, कोट कर रहा हूं, द टफेस्ट क्वांट अमंग ऑल थ्री इज द स्लॉट 2 अमंग 3। बट ये भी लोगों ने इसे नॉट टफ बोला है और बेटर है। तो अगर मैं टफनेस में डिसाइड करूं, स्लॉट 1 इज द सुपर टफ अमंग 3। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अमिये। हु इज अमिये? अमिये इज नोन एज एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ कैट के साथ भी खड़ा है, कैट में भी खड़ा था और कैट के बाद भी खड़ा था। अमिये इज अ पर्सन जिसने अपने लाइफ में, अपने कैट में और अपने जैट में मोर देन डिसेंट स्कोर किया है। आई एम नॉट अ सीरियल स्कोर, मैं सीरियल स्कोर करता नहीं हूं। मैंने अपने कैट में एज एन स्टूडेंट जब मैं था मोर देन डिसेंट स्कोर किए हैं कैट एंड जैट में, और बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट्स 99 एंड 100 सेक्शनल में लेके आ रहे हैं और ओवरऑल भी 99.99 लेके आ रहे हैं। तो एनीवे, दिस इज माय इंट्रोडक्शन। मैं आपके साथ कैट के साथ भी हूं, कैट के बाद भी हूं, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द महा एनालिसिस ऑफ कैट 2024। व्हाई द महा एनालिसिस? बिकॉज वी हैव द लार्जेस्ट सैंपल। मैं आपसे बता दूं कि व्हाट आई एम और व्हाट नॉट आई एम। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मुंह में जो भी आया बोल दूंगा। आई एम नॉट अ एस्ट्रो टॉक का मैं कोई बहुत बड़ा पर्सन हूं कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं आपके सामने इतने दिन के बाद क्यों आया? कैट कुछ दिन पहले हुआ था, बिकॉज आई नीड डेटा, आई नीड सैंपल, आई नीड रिसर्च। उसके बैकअप पे मैं बात करता हूं। तो आज का जो डेटा है वो 95% एक्यूरेसी हो सकती है अगर सारे सैंपल सही हुए तो विद द 95% प्लस कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या हो सकता है आपके कैट 2024 में। कौन सा स्लॉट टफ था, क्या हो सकता नहीं हो सकता। एज पर द डेटा मेरी प्रिडिक्शन क्या है, हम उसके साथ कंडीशंस लगा रहे हैं। दिस इज एज पर द डेटा एंड दिस इज गोइंग टू बी द एक्यूरेट वन जो मुझको लगता है। बट बाकी मैं पूरा का पूरा एनालिसिस आफ्टर रिस्पॉन्स की निकाल के दूंगा आपको कि दिस मार्क्स पे इतने स्कोर बनेंगे, इस मार्क्स पे इतने स्कोर बनेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर आप अभी क्यों लेके आ रहे हो? बाई चांस इस रिस्पॉन्स की डिले हुई तो आपके पास आईएफटी का फॉर्म फिल करना है, आपको टेस्ट के 2 कोर्सेज के फॉर्म फिल करने हैं, तो उसके लिए ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। देन आई विल कम विद द एनालिसिस ऑफ आईएफटी, देन द टेस्ट क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और नोटिफिकेशंस मेरे ऑन कर लेना, और मेरे साथ आप हमेशा कनेक्ट में रहना, बिकॉज मेरे से कभी भी कोई बकवास अपडेट आपको नहीं मिलेगी। तो एक सिंगल नोटिफिकेशन भी आपका होगा। सब कुछ क्या है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एस्ट्रोटॉक का कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, सारा रिपोर्ट्स है एंड बेस्ड ऑन द सर्वे है। तो आपने जब बोला कि सर्वे है तो बॉस सर्वे में क्या क्या है, तो सर्वे फॉर्म मैंने अपने क्लोज ग्रुप में फ्लोट किया था। उसमें जब क्वेश्चन जो हमने पूछे थे, लाइक आपका जेंडर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, एनोनिमस रखा था, बट डेटा को बार बार हमने वेरीफाई किया था। आपका स्टेट कैट का क्या है, कौन कौन से स्टेट से हो, कौन से स्टेट से नहीं हो, आपका वीआरसी का अटेम्प्ट कितना था, थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है यहां पे, आपका एलआरडीआई का अटेम्प्ट कितना था, आपका क्वांट का कितना अटेम्प्ट आपने किया था अपने स्लॉट्स में। क्या आपको लगता है कि वीआरसी में आप कुछ ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे? दिस इज व्हाट यू कुड से द एनालिसिस ऑफ द थॉट प्रोसेस। एलआरडीआई में आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे, क्या आप क्वांट में ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे? एंड आप रेट करो, देखो टीचर्स आके रेट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि स्लॉट 3 इजी है, मुझे लगा ना, मास को क्या लगा, 2.93 लाख जनता ने कैट दिया है। 3000 लोग के बोलने से क्या होता है, या 3 लोगों के बोलने से क्या होता है कि आ रहे हैं हम यूट्यूब पे आ रहे हैं, आके कुछ भी बोल दे रहे हैं कि दिस इज अ परसेंटाइल, क्यों बोल रहे हैं? आपने क्लोज रूम में बैठा, एसी रूम में आप बैठ के डिसाइड कर रहे हो कि क्या परसेंटाइल होगी। एक बार जाके एग्जाम देकर तो देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो इस एनालिसिस में मैंने उन मेंटोर से भी बात की है जो एक्चुअली जाके एग्जाम्स दिए थे, मैंने उन बच्चों से बात की है जो एग्जाम दिए थे। तो दिस इज नॉट एन एसी रूम एनालिसिस, दिस इज द एनालिसिस बेस्ड ऑन द डेटा। और मैं हमेशा ये करता हूं। तो मैंने आपसे डिफिकल्टी पूछा कि डिफिकल्टी क्या है क्या नहीं है, क्या आपको लगता है किसी क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी थी? अगर आपको लगता है तो वो भी बताइए। अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मैंने उनसे टाइप भी करवाया है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा बताना है तो वो बताएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज इस एनालिसिस को हम देखते हैं। द इमेज कुड बी द ब्लर, बिकॉज मैंने बहुत बड़ा फॉर्म था,
आप देख सकते हो, उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के डाला है। तो मैं इसको क्विक बता देता हूं कि कैट का जैट स्नैप सीमैट के बैचेज आ गए हैं। यू हैव ऑफर प्राइस, आज रात तक ये चल रहा है। आप किया ये यूज कर सकते हो, 2025 को भी आप कर सकते हो। मैं इसको लास्ट में आपको अपडेट कर दूंगा। बट ये मान लो कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और आपको अगर अमीए का साथ मिल रहा है तो लास्ट दम तक आपके पास रहेगा और आपका बेस्ट देता रहेगा। कैट 2025 का बेसिक बैच स्टार्ट हो चुका है, मैं भी अपने बैच लेके आऊंगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप इसको ज्वाइन कर लो। जैट के क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। यू कैन यूज द कोड KRME, जिसमें मैं आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्वांट पढ़ाऊंगा, मैं आपको DI पढ़ाऊंगा, और मैंने कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी लेनी है, आप उसको भी देख सकते हो। देन सीमैट का बैच स्टार्ट हो रहा है 30th से। आप KRME यूज कर लेना, ये हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग क्या सर्वे पे। तो जब सर्वे का नाम सुनते हैं तो लोग एक ही बात बोलते हैं, भैया बताओ कितने रिस्पॉन्डेंट थे। रिस्पॉन्डेंट मोर देन सफिशियंट थे। क्यों सफिशिएंट थे मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज सर्वे में आप बोलोगे, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास एक्स नंबर ऑफ थे, तो आप बोलोगे कि सर 2.93 में एक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो देखो, सर्वे में अगर आपका सैंपल स्पेस एक वेल स्ट्रक्चर्ड होता है तो सर्वे में एक्स नंबर्स ऑफ सर्विस आर मोर देन सफिशिएंट। उतने डेटा हमारे पास थे। ये कैसे पता चलता है कि उतने डेटा से सर्वे है या नहीं है? आफ्टर रिमूविंग आउटलायर्स। कुछ कुछ लोग आउटलायर्स थे। द मीनिंग ऑफ आउटलायर्स क्या? मैंने मैथ्स में 5 अटेम्प्ट किया है और मैथ्स को इजी बोल रहा हूं, दिस वन इज द आउटलायर। मैंने मैथ्स VRC में मैं क्या अटेम्प्ट कर रहा हूं, 3 अटेम्प्ट कर रहा हूं, और मैंने VRC को इजी बता दिया। ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपको टफ और आपकी इजी एंड बाकी क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने आउटलायर्स को छाटे। आउटलायर्स छाटने के बाद जितने भी डेटा को जब हमने रन किया है तो ये आपके नियर टू स्टैंडर्ड डेविएशन बेल कर्व पे दिखता है। तो अगर डेटा आपके बेल कर्व पे दिखना स्टार्ट करता है तो डेटा इज मोर और लेस आपसे ट्रूथ बोलेगा, अगर आप ट्रूथ के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हो तो। एंड मैं आपके पास ये डेटा को 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ला रहा हूं। अगर ये डेटा पॉइंट हमारे सही हैं तो जो आज एनालिसिस होगी वो 95% सही होगी। मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब 5% पॉइंट है, डेविएशन ऑफ 5% ऊपर नीचे जा सकता है। बट मैं जब एनालिसिस करता हूं, अगर आप मुझको जानते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% होता है कि मैं 98% बातें सही बोलूंगा। 2% लोगों को कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैं कब बोलूंगा? जब आंसर की आएगी। जैसे ही आंसर की आएगी, आई विल शेयर अ फॉर्म, या मैं डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स, योर स्लॉट एंड बाकी कुछ। उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू क्रिएट योर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। अब फॉर्म भरो, कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वे डेटा एंड रिपोर्ट। मैं क्विक लेता हूं बिकॉज आपका एम यही है कि ये बताओ कि कितने कट ऑफ है, कितना होगा, कौन सा टफ है कौन सा नहीं है। तो आपको बताता हूं कि मैंने क्या क्या निकाला। मेल हमारे 65.76% थे, फीमेल 34.24% थी। एंड दिस इज माई कैटेगरी चार्ट ऑफ द डेटा। जेंडर 36%, EWS 18%, NCOBC 31%, 9%, 3% एंड 3%। दिस इज व्हाट थोड़ा सा स्क्यूड लग रहा है जो एक्चुअल डेटा होता है कैट का, बट चलो ठीक है हमारे लिए। अभी हम आपका जेंडर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं इसमें, दो जेंडर इज नियर टू फाइन। मैं आपका इसमें कैटेगरी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। ये हमारा सैंपल स्पेस है। स्लॉट 1 से हमारे पास जो डेटा है वो 34% डेटा है। स्लॉट 3 से 31%, दैट इज 0.00 भी है। स्लॉट 2 का डेटा 35%, मोर और लेस हर एक स्लॉट से इक्वली पार्टिसिपेट मिल रहे हैं हमारे इस डेटा में। तो ये काफी अच्छा डेटा निकल के आ रहा है। देन मैं जो डेटा एनालिसिस करता हूं, मैं बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूं। ये जो डेटा है ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के हैं। क्वांट के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे हैं? तो क्वांट्स में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आपके हो रहे हैं ना, 16-17 भी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। बट ये आपका डेटा शायद आपको मिसलीड कर सकता है अनटिल अनलेस आप बहुत डीप जाना स्टार्ट नहीं करो। आप डेटा देखना स्टार्ट करो। 0 से 8% को अटेम्प्ट करने वाले कितने हैं यहां पे VRC। सॉरी, दिस इज द व्हाट द VRC, माय मिस्टेक, मैंने क्वांट बोल दिया। VRC में लोगों ने भर भर के अटेम्प्ट किया है, भर भर के। दैट इज व्हाट 15, 16, 17। बट ये मान लो मैंने भी कैट दिया है, मैंने जो लोगों से बात की है, जो वर्बल के मेंटोर्स हैं। आप एसी रूम में बैठ के वर्बल का एनालिसिस दे सकते हो। आपको कुछ नहीं पता है, आपको बस पता है कि आरसी में ये क्वेश्चंस आए थे, पैराजंबल में ये क्वेश्चन आए थे। मैं ब्लंट बोल रहा हूं मेंटोर्स से। आप एसी रूम में बैठ के एनालिसिस कर रहे हो। क्या आपने कैट को देखा, उस 40 मिनट को जिया? आफ्टर कैट ऑफिशियल आंसर की आने के बाद तो उसको मैं भी बता दूंगा, आई एम अ क्वांट एंड LRDA का मेंटोर्स। बट मैं वर्बल को मैं भी पढ़ा सकता हूं, मैं भी जस्टिफाई कर सकता हूं। अगर मेरे पास वर्बल के आंसर्स की हो तो मैं आंसर्स को जस्टिफाई कर सकता हूं।
ये बहुत इजी होता है आंसर की जो जस्टिफाई करना, बट एग्जाम्स हॉल में आंसर की को लाना बहुत मुश्किल है। तो यहां वर्बल आलसी बहुत अटेम्प्ट हो रहे हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द सुसाइडल मूव। वर्बल आलसी, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ट्रिकी क्वेश्चंस थे। मिस्टेक्स होने के चांसेस कैट 2023 से ज्यादा थे इसमें। लोग ये बोल रहे हैं कि कैट 2023 से इजी वीएआरसी था। दो पढ़ने में इजी था, पैसेज इजी थे, जो भी मेरे स्लॉट थी के भी पैसेज थे वो इजी थे। मैं लास्ट ईयर कैट में थक चुका था, यहां मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट क्वेश्चंस लेयर बाय लेयर थे, एक्सेप्ट क्वेश्चंस थे, इन्फर बेस्ड क्वेश्चंस थे, अमंग द ऑप्शंस क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस बहुत लेयर बाय लेयर थे। या इवन जो क्वेश्चंस का जो आरसी जो पैसेज है या समरी पैसेज है उसमें जो बातें थी ना वो बहुत डीप थी, रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत ज्यादा थी, ऐसा मुझको लगा और ऐसा मेंटोर्स ने भी कहा जो एग्जाम दे के आ रहे थे। तो यहां पे गलती होने के चांसेस बहुत हैं। लोगों को ये बहुत अटेम्प्ट किया है, देखेंगे हम इसमें आगे क्या है। सेम लोगों ने भर के अटेम्प्ट किया है इन द मीन ऑफ 70 to 20, बहुत ज्यादा लोग। यहां पे सुसाइडल मूव होगा बिकॉज इनको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं हो सकता है। वीआरसी को कोई डिसाइड नहीं कर सकता, इवन मेंटोर्स वोंट से कि वीआरसी ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। तो हमारा ये सैंपल पॉइंट्स का है। वीआरसी ओवरऑल अटेम्प्ट जो है मीडियन 15 पॉइंट समथिंग है, डेविएशन 14 का है, मतलब लोग 11 से 19 क्वेश्चंस भर के अटेम्प्ट कर रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल 7.38 बोली है, बट डिफिकल्टी लेवल लोगों ने बोली है कि ये डिफिकल्ट था। डिवीजन 6 है, लोगों ने माना है कि हमने अटेम्प्ट तो ज्यादा किए हैं बट वीआरसी ओवरऑल डिफिकल्ट था। मैं स्लॉट के साथ आऊंगा। कम टू द एलआरडीआई। एलआरडीआई में 7 to 7 दैट इज द 8 क्वेश्चन, मतलब ये मान लो 7 to 12 अटेम्प्ट करने वाले लोग हैं, बट बहुत सारी जनता कम भी अटेम्प्ट कर रही है। एलआरडीआई लास्ट ईयर से लोगों को लगा इजी आया है। अगर स्लॉट जो मुझको लगा लाइक द आई हैव स्लॉट 3 एसी क्वेश्चन, टेम्परेचर क्वेश्चंस या जीडीपी क्वेश्चंस या कुछ भी क्वेश्चंस हैं। जीडीपी क्वेश्चंस को मैं अगर थोड़ी देर के लिए हटा दूं, एसी क्वेश्चंस आपका हो गया, एटीएम क्वेश्चंस हो गया, टेम्परेचर एटीएम क्वेश्चन या बाकी जो भी क्वेश्चन थे कार्बोहाइड्रेट वाले क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस अगर आपको क्लिक कर गया तो आप तुरंत बना सकते हो। या इवन टेम्परेचर क्वेश्चंस में अगर आपको क्लिक भी कर रहा है तो वो जो डेविएशन है ना फिक्स टेम्परेचर का, उसमें भी लोग फंसा रहे हैं। इवन वी हैव अ मोर सेट, वन सेट तो हमेशा इजी होता है, बट बाकी 3 जो सेट थे वर नॉट इजी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये मैंने फील किया फॉर द एवरेज पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बहुत जो है लाइक फॉर मी एंड फॉर द अबव एवरेज पीपल, वो उनको क्लिक कर रहा था क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी। और मैं तो 20 साल से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ कैट को, 2004-5 से मैंने कैट को पढ़ाना स्टार्ट किया है। उतनी आपकी एज भी नहीं होगी, मेरा 10th 1998 का है, तो वो आपको दिखेगा कि कैसा है। तो वीआरसी ट्रिकी लेयर्स बाय लेयर्स क्वेश्चन थे, एलआरडीआई टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। हाँ, पिछले बार से थोड़े से बेटर क्वेश्चन थे, वो हम देखेंगे। एलआरडीआई के ग्रुप में जो लोग हैं 0 से 8 अटेम्प्ट करने वाले बहुत हैं, 9 से 10 अटेम्प्ट करने वाले बहुत हैं। तो अगर मैं 0 से 12 को देखूं तो 60% जनता 0 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही है, विच इज गुड। आगे हम बात करते हैं। लोगों ने 10 अटेम्प्ट एवरेज किया है विद डेविएशन 3, मतलब 7 से 13 अटेम्प्ट करने वाले लोग काफी है। डिफिकल्टी लेवल लोगों ने इसको थोड़ा सा इजी बताया है, वीआरसी वाज अ टफर वन। एलआरडीए का डिफिकल्टी लोगों ने इजी बताया है विद अ डेविएशन ऑफ 1.7, मतलब उन्होंने कहा कि जो इजीएस्ट साइड है, बट इतना भी इजी नहीं है। इजी का मतलब होता है 5 पॉइंट से कम होता, तो लोगों ने इसको मॉडरेट प्लस बताया है। दिस इज नॉट अ टफ। एलआरडीआई वाज द मॉडरेट प्लस ओवरऑल। हम आगे चलते हैं क्वांट में, और आपको जो इंतजार है वो देखेंगे। दिस इज द क्वांट। क्वांट में दैट इज 10 अटेम्प्ट करने वाले लोग हैं, बिलो 10 अटेम्प्ट करने वाले भी लोग हैं। कुछ लोगों ने 3 to 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तुक्के मार दी हैं टीटा में, ये भी है। उन्होंने लिखा है कि सर हमने टीटा अटेम्प्ट भी किया है, तो हमारे अटेम्प्ट में टीटा भी है। तो ये जो बात चल रही है ये देखना है। तो अगर आप देखा जाए तो 0 से 8 अटेम्प्ट करने वाली 40% जनता है, एवरेज जनता ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है। इसका मतलब हमारे जो परसेंटाइल्स हैं वो लोअर परसेंटाइल के बीच में मार्क्स का गैप हो, मतलब लोअर परसेंटाइल अगर मैं बात करूं 40 तक में भी मार्क्स का गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा। 40 से 80 के बीच में मार्क्स का गैप होगा, बट 85 से 95 और 95 से ऊपर फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स में चेंज होंगे आपके परसेंटाइल। तो बहुत माइन्यूट गैप हो रहा है यहां क्वांट में, बहुत माइन्यूट गैप। फ्रैक्शन ऑफ परसेंटाइल, फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स, मतलब ये जो गेम है ना एक्यूरेसी का है। कैट 2024 इज
एक्यूरेसी गेम। जिन्होंने एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं किया और कम बनाए, दैट इज 8 to 9 बनाए, और अगर आप 15-16 बना के ज्यादा गलत कर रहे हो और आपका कुछ भी पॉइंट नीचे आता है, दिस इज गोइंग टू बैकफायर, ये आपको बैकफायर करेगा। तो दिस इज द स्मॉल एनालिसिस जो आपका है, जिसके लिए आप वेट करना चाहते थे। लोगों का 9 अटेम्प्ट है क्वांट में, 3 डेविएशन है, मतलब लोग 6 से 12 अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट 6 से बिलो करने वाले भी हैं। 6.99 क्वांट को उन्होंने इजी नहीं बोला है, क्वांट वाज अ मॉडरेट एंड प्लस। लोग इजी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उन्होंने कैट 2024 को कंपेयर किया। आई एम टॉकिंग अबाउट अ मास। टॉपर जनता वॉज एबल टू अटेम्प्ट 13-14 क्वेश्चंस कर रही थी, बट हर एक स्लॉट में कुछ क्वेश्चंस उन्हें फंसा रहे थे, बिकॉज टॉपर तो हमेशा यही चाहती है ना कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करे, तो हर एक स्लॉट में कुछ क्वेश्चंस फंस रहे थे। एनीवे, आइए हम क्वांट की बात करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ओवरऑल ने कहा कि उन्होंने 9.38 अटेम्प्ट किया है, ओवरऑल ने 9.38। तो अगर मैं आपसे बात करना स्टार्ट करूं, जस्ट कम, क्वांट का ये ओवरऑल है, अगर मैं इस लाइन पे जाऊं, ये मीन है 9.83। स्लॉट 3 में लोगों ने क्वांट में ज्यादा अटेम्प्ट किया है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 0.4 का अंतर है। मतलब स्लॉट 3 में लोगों ने क्वांट में अटेम्प्ट करने इंक्रीज किया है। इसका रीजन जो मुझको लगता है, या जो स्लॉट में आया था, स्लॉट 1 का वीएआरसी थोड़ा सा मिक्स्ड पैसेज और समथिंग था, तो उसमें परेशान हुए थे। एलआरडीआई में 5 सेट क्वेश्चन में वो परेशान हुए। स्लॉट 3 तैयार हो चुकी थी एग्जाम्स के लिए, स्लॉट 3 एग्जाम्स के लिए तैयार हुई थी, तो उन्होंने वीआरसी और एलआरडीआई को अपने आप को मैनेज किया, क्वांट में थोड़े से स्कोर को, अटेम्प्ट को इंक्रीज किया। तो ये आपका स्लॉट 3 का अटेम्प्ट है। बट इस अटेम्प्ट के कारण आप यहां देखिए, इन्होंने डिफिकल्टी को भी ज्यादा बोला है। हमने अटेम्प्ट भी इंक्रीज किए हैं और लोगों ने बोला है कि डिफिकल्ट भी है यहां पे। सॉरी, नॉट अ डिफिकल्ट, डेविएशन है, सबसे ज्यादा डेविएशन इसी में है। तो स्लॉट 3 में लोगों ने अटेम्प्ट बहुत ज्यादा किए हैं, ये एवरेज है, बट डेविएशन भी बहुत ज्यादा है। स्लॉट 3 वो टॉपर्स इसको एक्चुअली टफ बोल रहे हैं। टफ कौन? जो टॉपर्स हैं, जो टॉप के लोग हैं, जो आपके परसेंटाइल को डिसाइड करेंगे, जो आपके ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन को डिसाइड करेंगे। तो सिंस यहां एवरेज ज्यादा है और डेविएशन भी ज्यादा है, जहां तक मुझको लगता है नॉर्मलाइजेशन का मार यहां पे मिल सकता है। बहुत सारे लोगों ने स्लॉट 3 में अबव एवरेज परफॉर्मेंस नहीं दी है ड्यू टू द मैक्सिमम डेविएशन, तो यहां आपका हो सकता है। यहां देखो, स्लॉट 1 में लोगों ने कम अटेम्प्ट किया है और डिफिकल्टी भी ठीक ठाक रही है। स्लॉट 1 का क्वांट वाज नॉट इजी। मैं बात कर रहा हूं कैट 2023 से नहीं, मैं बात कर रहा हूं क्वांट ऑफ द इंटायर। स्लॉट 1 का क्वांट इज नॉट इजी, ये इजी नहीं है। इन्हें बेनिफिट मिल सकता है किस चीज का? नॉर्मलाइजेशन का। एक्चुअली डेटा मैं लेके आऊंगा इन द आफ्टर, यू कुड से, आंसर की पूरा एनालिसिस में लेके आऊंगा। स्लॉट 2 में सेकंड बेनिफिट होता है। स्लॉट 2 अमंग द 3 स्लॉट्स, ये सेकंड टफ स्लॉट था। इसमें भी डेविएशन जो आपका है वो 3.23 है, बहुत है, तो मतलब यहां पे भी है। तो स्लॉट 2 में क्वांट वाज बेटर देन द स्लॉट 1, या हो सकता है स्लॉट 2 का क्वांट टफ हो सकता है स्लॉट 2 का क्वांट टफ हो, बट यहां पे स्लॉट 1 में हैंगओवर ऑफ क्वांट वीआरसी एंड एलआरडीआई क्वांट में इंपैक्ट किया होगा, ये भी हो सकता है। हमें तो ओवरऑल देखना है ना कि ओवरऑल चल क्या रहा है क्वांट आपका। तो मुझे जो लगता है स्लॉट 3 का क्वांट में डेविएशंस बहुत ज्यादा है। डेविएशन का मतलब कुछ लोगों ने जो बनाया है वो अच्छा बनाया है, कुछ लोगों ने जो नहीं बनाया है वो बहुत कम बनाया है। दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट दी, एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है स्लॉट 3 को नॉर्मलाइजेशन में। ये टफ है या इजी है, ये पर्सन टू पर्सन जा रहा है, बट ऑन एन एवरेज स्लॉट 3 इज ऑन द स्लाइटर इजियर विद द अदर टू। स्लॉट 2 का क्वांट जो मुझे फील हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, कोट कर रहा हूं, द टफेस्ट क्वांट अमंग ऑल 3 इज द स्लॉट 2 अमंग 3, बट ये भी लोगों ने इसे नॉट टफ बोला है और बेटर है। तो अगर मैं टफनेस में डिसाइड करूं, स्लॉट 1 इज द सुपर टफ अमंग 3, स्लॉट 2 इज लिटिल बिट टफर, स्लॉट 3 इज द बेंचमार्क जो एवरेज है। तो ये आपकी डिफिकल्टी लेवल है, ये आपका स्लॉट्स का हिसाब किताब चल रहा है। दिस इज आपका स्लॉट। आइए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स चेक। अगर हम स्लॉट को देखना स्टार्ट करें
तो ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, दिस इज अ क्वांट। इन द क्वांट अगर हम देखना स्टार्ट करें परसेंटाइल क्या होगी जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आखिर परसेंटाइल क्या होगी क्या नहीं होगी। वर्बल में देखते हैं जिसके लिए आप वेट करते हैं। ये जो डेटा है ये लास्ट ईयर का है। इन द DILR, इन द DILR अगर आप देखोगे तो स्लॉट 3 का DILR इज द ट्रिकी वन। इवन लास्ट में होने लोग ने स्लॉट 3 के DILR को इजी बोला है, बट डिफिकल्टी वाइज देखो यहां ये डिफिकल्टी वाइज इजी है, बट लोगों ने अटेम्प्ट भी कम किए। कम डिफिकल्ट कम अटेम्प्ट, इट मींस लोग यहां पे फंस रहे थे। क्वेश्चंस बनाए नहीं बना, क्वेश्चंस बनाए नहीं बना। स्लॉट 3 के साथ ये इशू है कि उन्होंने कहा कि पेपर्स वाज इजियर, इससे इजियर था, बट ये हमसे नहीं बन रहा था। स्लॉट 3 में देखते हैं। स्लॉट 1 का को उनके जनता ने स्लॉट 1 में LRDI में अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। VRC में जो भी दिए हैं उन्होंने ये भी माना है कि ये डिफिकल्टी कम था। तो स्लॉट 1 का LRDI among all 3 LRDI difficulty was on a lower side, बट उनके अटेम्प्ट उन्होंने इंक्रीज किए हैं, दैट इज अ गुड पॉइंट। स्लॉट 2 11 पॉइंट, इन्होंने स्लॉट 2 में LRDI ज्यादा अटेम्प्ट किया है और डिफिकल्ट भी बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है? दिस इज सेम लाइक द लास्ट क्वांट। जिन्होंने बनाया उन्होंने काफी अच्छा बनाया, जिन्होंने नहीं बनाया वो LRDI में फंस गया। मतलब लोगों ने कमेंट करके ये मुझको बताया, जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, सर मैं पहले सेट में फंसा, 10-12 क्वेश्चन मिनट मेरे बर्बाद हो गए, उसके बाद मैं पैनिक हो गया और मुझसे बन ही नहीं रहा था कुछ। तो ये स्लॉट 2 के साथ हुआ है। टचवुड ये स्लॉट 1 और स्लॉट 3 जनता के साथ नहीं हुआ है, जो मेरे पास जो सैंपल स्पेस है। तो स्लॉट 1 इज ऑन द इजियर साइड, ये थोड़ा सा इजियर साइड में ऊपर है अमंग द 3, रेटिव में बात कर रहा हूं। स्लॉट 1 ये इजियर में इक्वल टू है और ये थोड़े से टफर साइड की तरफ जा रहा है। ये क्या है? थोड़े से टफर साइड की जा रहा है। जो मैं पर्सनली बताऊं, मैं स्लॉट 3 में था, मुझे ऐसा नहीं लगा, बट मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला। स्लॉट 3 का LRDI मास ये बोल रही है, जो डिसाइड करेगी परसेंटाइल को, वाज नॉट इजियर जो लोग बोल रहे हैं। हाँ, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्लॉट 1 में क्वांट वाज, चलो ठीक है, स्लॉट 3 में क्वांट वाज डुएबल, स्लॉट 3 का क्वांट डुएबल बोल रहा है, बट स्लॉट 3 की जनता LRDI को नहीं बोल रही। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या स्लॉट 3 का LRDI डुएबल था, ये टफ था? तो मुझे लगता है कि स्लॉट 2 वाज ऑन अ इजियर साइड, हमने अटेम्प्ट किया है, बट डेविएशन यहां पे बहुत ज्यादा है, तो जिससे बना वो बना। स्लॉट 3 वाज नॉट एन इजी सेट, बहुत लोग फंस गए उसमें, हमें इजी लग रहा है बट फंस रहे थे उसमें, मतलब गलत सेट उठाओ। नाउ द VRC एवरेज 15 है, लोगों ने स्लॉट 2 के VRC को इजी बताया है। सेकेंड इजी क्या है? 15 एंड द 15.5। यहां देखो, इन्होंने स्लॉट 1 ने VRC को टफ बताया है, बिकॉज ये पहले लोग थे जिन्होंने हीट फील की है, न्यू पेपर पैटर्न को फील की है, उसके बाद भी अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में इनको फायदा होने वाला है। स्लॉट 1 इज गोइंग टू गेट बेटर नॉर्मलाइजेशन इन द VRC, इन द क्वांट। LRDI में उनका नॉर्मलाइजेशन ओके सोके होगा। यहां पे स्लॉट 3 की जनता VRC में कम अटेम्प्ट कर रही है। मैं पर्सनली बता रहा हूं, क्वेश्चंस फंसा रहे थे, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। इवन द स्लॉट 2 में क्वेश्चंस फंस रहे थे। मैं जो एक स्लॉट 1 का भी पता है, लेयर बाय लेयर के क्वेश्चंस थे। आपके ज्यादा अटेम्प्ट एंड डिविएशन देख रहे हो आप, यहां पे 7 7 7 का डिविएशन है, बाकी जगह डिविएशन आपका 6 का है और 5 का है। यहां डिविएशन आपका बस 7 का स्लॉट 2 में जा रहा है डिविएशन। वर्बल में डिविएशन है, मींस वर्बल में लोगों ने हाथ बांध के भी काम किया है और वर्बल में लोगों ने पूरे खुल के भी अटेम्प्ट किया है कि जो होगा देखा जाएगा। तो दिस इज माय एनालिसिस। अब मैं आपसे बात करता हूं कि बॉस सब तो ठीक है, परसेंटाइल का बताओ, तो मैं क्वांट की बात करता हूं। चलिए, मैंने आपके लिए परसेंटाइल लिखा है। सो कम टू द क्वांट, लेट मी ब्रिंग द पेन। ओके, कैट 2023 में 90 परसेंटाइल वाज 13.5, मेरा बेंचमार्क है 90 परसेंटाइल। 2024 मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं एस्ट्रो टॉक नहीं कर रहा हूं, दिस इज द 90% टू 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ जो डेटा बात कर रही है, मैं वो बता रहा हूं। इन द क्वांट 90 परसेंटाइल जो मैंने डेटा निकाला है इज गोइंग टू बी, यहां 13 है ना, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने जो कैलकुलेशन किया है, इज गोइंग टू बी 16.5 टू 17.9।
या आप इसको आप मान लो कि 18, 19%, सॉरी 15.5, यहां से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो मैं 3 मार्क्स को नॉर्मल लिख देता हूं। दिस इज व्हाट 16.5 तो जाना ही चाहिए, या 16 टू 19 का बेंचमार्क है। तो आप बोल सकते हो कि 16, 3 मार्क्स का जंप यहां पे होगा। 99 परसेंटाइल इज द ट्रिकी वन। क्वांट में जो 99 परसेंटाइल है, जो मुझे लगता है इज गोइंग टू टच 29 मार्क्स, और समहाउ 28 से 30 मार्क्स के बीच में हो सकता है, इससे ऊपर डेविएशन 5% का डेविएशन मान के रखिए। तो ये मेरा गेस है 2024 में 90 परसेंटाइल इज गोइंग टू टच 66.5 के आगे पीछे घूम सकती है। मैं बहुत एक्यूरेट बता दूंगा व्हेन वी हैव द आंसर की, एंड आपका रिस्पॉन्स ऑन द आंसर की विथ आर सर्वे, हमारे सर्वे करोगे। 99 परसेंटाइल वुड बी 28 टू 30। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। ठीक है, मुझे ये लगता है। अब आते हैं फॉर द DILR। DILR सीम्स टू बी द ट्रिकी वन। DILR जो है हमारे पास है ना, वो सीम्स टू बी द ट्रिकी वन है। 99 परसेंटाइल से ही बात करते हैं कि व्हाट वुड बी। देखो यहां 27 है, लास्ट ईयर LRDI में लोग फंस रहे थे, तो यहां 27 है। 99 परसेंटाइल जो मुझे लगता है इस बार जो जाने वाला है LRDI में, दिस वुड बी 34 टू 37 मार्क्स का। तो मेरा जो मार्क मोड 99 परसेंटाइल 34 से कुछ प्लस माइनस जा सकती है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से फॉर द LRDI। 99 परसेंटाइल 34 के कुछ पास जा सकती है, तो दिस इज 34 टू 37। आप अगर मीड वैल्यू लेना चाहो तो आप मीड वैल्यू 36 ले सकते हो, बट मैं 34 बोल रहा हूं। 90 परसेंटाइल लेट्स चेक, लास्ट ईयर 15.6 पे थी। 90 परसेंटाइल लास्ट ईयर 15.6 पे थी। इस बार जो मुझको लगता है दिस इज गोइंग टू टच 2 क्वेश्चंस का तो गैप होगा डेफिनेटली, गोइंग टू टच 22 पॉइंट समथिंग। तो ये 22 प्लस माइनस कुछ जा सकता है। और इतना भी इजी नहीं था, लोगों ने अटेम्प्ट किया है। 90 परसेंटाइल 22 के पास जा सकता है, कुड गो अप टू 99 परसेंटाइल को अगर मैं देखूं तो, जो मैंने अपना डेटा निकाला है, सॉरी 90 परसेंटाइल इज फॉर द LRDI 22 से 25 के बीच में वैरी होगा। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे आपका हो सकता है। वाई एम टेकिंग द वन क्वेश्चन का प्लस माइनस 3, बिकॉज वन क्वेश्चन कुड बी एनीथिंग। थीटा अगर किसी का सही बहुत लोगों का हो गया ना, तो आपका वो जा सकता है। नाउ द VARC। VARC 99 परसेंटाइल लास्ट ईयर 39.8 के थे। इस बार मैंने जो फीडबैक मिला है, VARC was trickier than the last year। एंड द स्लॉट 1 की जनता VARC में परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, बिकॉज जो नए चेंज थे। तो VARC जो लगता है इज गोइंग टू हैव 38, और यू कुड से 38, दैट मीन्स 35 प्लस माइनस 3 टू 40 का रेंज होगा 99 परसेंटाइल के लिए। इट मीन्स यू हैव 11 टू 13 क्वेश्चंस। आपके विथ एक्यूरेसी अगर जाते हैं तो आप जा सकते हो 12 टू 14 क्वेश्चंस। आई वुड से 12 टू 15 क्वेश्चंस और द VARC ये जा रहा है। नाउ द 90 परसेंटाइल फॉर द VARC, जो मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल 23 मार्क्स पे थे। इस बार 90 परसेंटाइल अगर मैं VARC में देखूं, सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन इसी वैलिड पॉइंट को टच करना चाहिए। आई एम गोइंग टू गो विद द सेम डेटा विथ प्लस माइनस 3, 20 टू 24 तक, 25 तक जाना चाहिए। तो जो मेरा एनालिसिस बोलता है इस डेटा के बेसिस पे, मैं डेटा बेसिस पे बोल रहा हूं, मेरी अपनी एनालिसिस अपने दिल से कुछ अलग निकल रही है। मैंने डेटा बेसिस पे बोला है। हम ये बोल रहे हैं कि चलो ये है, ये है। कम टू द क्वांट। क्वांट में अगर हम बात करें तो 90 परसेंटाइल लमसम 17 मार्क्स के पास जाएगी। 90 परसेंटाइल 17 मार्क्स का मतलब 6 टू 7 क्वेश्चन, विच इज द एवरेज एंड द डेविएशन को देखा जाए तो 99 परसेंटाइल कुड को 25, 29 और 30 भी जा सकता है, बिकॉज क्वांट में लोगों के टॉप लोगों ने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया, बट इतना भी इजी पेपर नहीं था। अगर मैं LRDI की बात करूं तो 90 परसेंटाइल इज अराउंड 24 मार्क्स के पास हो सकता है। दिस इज LRDI। तो 90 परसेंटाइल करीब 22 मार्क्स के पास जा सकता है। तो मैं बोल रहा हूं इसको ऑन एवरेज ले लेते हैं। सो 20 मार्क्स से आप इसको मान लो कि दिस इज 22 मार्क्स मान सकते हैं कि 90 परसेंटाइल जा सकता है। क्या 7 मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क्स है। तो ये हो सकता है कि इसी वैल्यू में प्लस माइनस 3 जाए। 99 परसेंटाइल दिस इज गोइंग टू इंक्रीज
टॉपर्स काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं लास्ट ईयर से, बट वीआरसी में सबके सब फंस रहे हैं। मल्टीपल डेट क्वेश्चंस हैं, जब आंसर्स किए आएंगे तो हो सकता है ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिले, अरे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, तो वो ड्रास्टिक चेंज आपको दिख सकता है। तो मैं 90 परसेंटाइल में मोर और लेस सेम डेटा के साथ आगे जाऊंगा। 99 परसेंटाइल वुड बी द वैल्यू 35 के लमसम जा रहा होगा। माई गेस इज 38, बट ये 35 से 37, 38, 39 के लमसम जा रहा होगा। दिस इज माई गेस। अगर मैं ओवरऑल बोलता हूं, दिस इज माई जस्ट अ गेस बेस्ड ऑन द डेटा। कैट 2023 में 44.86 मार्क्स पे आपके 90 परसेंटाइल आए थे। 90 परसेंटाइल पे आपकी फाइट होगी ही होगी, और यहां आ रहे हैं 77। तो पहले मैं बात करता हूं 99 परसेंटाइल पे। 99 जो मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट +8 मार्क्स का। तीनों सेक्शंस को देखा जाए तो दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट 85। तो मैं आपसे बोल रहा हूं ये 86 to 89 मार्क्स पे जा सकता है। 99 परसेंटाइल ओवरऑल इज गोइंग टू हैव 89, मतलब 90 के पास ये पेंडुलम मूव करेगा, और यू कुड से दैट 87 के पास ये पेंडुलम मूव करेगा। नाउ द क्रूशियल 90 परसेंटाइल, जो बहुत लोगों का शौक होता है। तो अगर मैं 90 परसेंटाइल के पास जाके देखूं तो दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट 50 मार्क्स के पास जा सकता है 90 परसेंटाइल। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा दिस इज 49 to 53 मार्क्स के बीच में शायद ये पेंडुलम मूव कर सकता है। तो दिस इज व्हाट एज पर द रिसर्च, नॉट एज पर द एसी रूम एनालिसिस। आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। एंड अनअकैडमी पे बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, मैं अनअकैडमी के साथ आ रहा हूं, तो बेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेरा बेस्ट आपको मिलेगा। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट, मेरी फैमिली से बात कीजिए, मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, सब फैमिली है। कल भी मैं क्लास ले रहा था अनअकैडमी में, तो जेबीआईएमएस से फोन आ रहा था, उनका प्लेसमेंट हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो इट्स नॉट अबाउट कैट के साथ भी, इट्स कैट के बाद भी। सर प्लेसमेंट हो गया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। सर शादी हो रही है, आप जरूर आइएगा। दिस इज नॉट अबाउट 1 or 2 स्टूडेंट्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो मैं आपके साथ फैमिली बॉन्ड होता हूं। मुझे पता है कि आपका दर्द क्या हो सकता है नहीं बनाने का, मैंने भी उसको अपने लाइफ में देखा है, तो आपको पता होगा ना क्या है। दैट्स व्हाई से कि एसी रूम में बैठ कर तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो यू हैव अ कोर्स 2025 का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत सारी क्लासेस उसमें लेंगे। 24 के लिए ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ये आज का प्राइस है। मैं जैट का कोर्स लेके आ रहा हूं, 2025 के लिए भी आपकी प्राइस चल रही है। यू कैन ज्वाइन, रजिस्टर आप कर सकते हैं। जैट में भी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं आपके, तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। जो भी अपडेट्स होगा, बेस्ट प्राइसिंग होगी, बेस्ट पढ़ाई होगी, एंड बेस्ट हम लोग देने की कोशिश करेंगे, और विल ट्राई टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। सीमेट का भी बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछना, विल ट्राई टू हेल्प आवर बेस्ट। एंड मैं हर एक स्टेज पे आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, विद द सपोर्ट ऑफ द डेटा, विद द एनालिसिस, विद डिसीजन मेकिंग। एंड इसी के थ्रू आई एम कमिंग विथ अ जैट का कोर्स जो अभी है, और मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अभी बहुत सारे एनालिसिस कॉलेज के आने स्टार्ट होंगे, कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सा फॉर्म नहीं फिल करना है, प्रोफाइल मैपिंग क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ आपको सब कुछ दिखना स्टार्ट होगा। वैट पीआई दिखना स्टार्ट होगा, और इंडिया का सबसे बड़ा वैट पीआई का टीम आपको अब दिखने स्टार्ट होगी, जो आपको 1-to-1 मेंटरशिप देगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताना कि आपके क्या मार्क्स आ रहे थे, आपको क्या लगता है, आपका कौन सा स्लॉट था, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। और यहां तक आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। An Academy. Let's crack it.